बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रिज़्क़ी। ऐ अल्लाह हमारे रिस्क में बरकतें अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड फौजिया, आपको अपने चैनल foodcreation.com में वेलकम कहती हूं। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूं जिसका नाम है अरबी गोश्त। अरबी गोश्त पकाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है और 1 किलो अरबी ली है जिसको मैंने छील के स्लाइसिस में काट लिया है। और उसके लिए मुझे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट चाहिए था, ये मैंने लिया है। और मैंने 2 टमाटर लिए हैं जिनको मैंने काट लिया है। और अनियन मुझे चाहिए था, ये अनियन लिया है। सब्ज़ मिर्च काट ली है। और इसके लिए मुझे ये नमक, मसाला, सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर ये मैंने लिया है। व्यूअर्स, इसके लिए मैंने गोश्त में डालने के लिए जो नमक लिया है वो मैंने थोड़ा सा लिया है, ½ टीस्पून लिया है। इसकी एक वजह है जिसके लिए मैंने ये थोड़ा सा लिया है, क्योंकि मैंने अरबी को नमक लगाना है तो नमक जो है वो अरबी के अंदर ऑलरेडी मिक्स हो जाएगा। तो गोश्त में हम कम रखेंगे ताकि जब अरबी हम इसमें डालें तो वो ज़्यादा ना हो जाए। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल डालेंगे हम कढ़ाई में। फ्लेम को ऑन करते हैं। इसके अंदर मैं कटा हुआ प्याज डालूंगी। प्याज को हम ब्राउन कर लेते हैं। व्यूअर्स, प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। अब इसके अंदर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल देते हैं। और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब इसके अंदर टमाटर ऐड कर देते हैं। अब इसमें मैं मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और मसाला डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं। इसको थोड़ी देर तक भूनते रहेंगे।
अब इसके अंदर मैं गोश्त डाल रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं इसके अंदर 1 गिलास वाटर ऐड कर दूंगी। ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए, और मैं फ्लेम को स्लो कर दूंगी। इसको मैक्सिमम 20 मिनट्स के लिए पकाना है ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से अंदर तक गल जाए। मैं ढक्कन देके बंद कर दूंगी। व्यूअर्स, ये मैंने अरबी, जिसको मैंने छील के काट लिया है अच्छे तरीके से स्लाइसिस की सूरत में। ये देखिए, आपने बहुत ज्यादा लंबी लंबी और बड़ी बड़ी नहीं काटनी। ये देखना है कि इसका साइज तकरीबन सबका सेम ही हो। ये देखें ऐसे। अब मैं इसको वॉश करने का तरीका आपको बताऊंगी कि इसको हम साफ कैसे करेंगे अच्छे। ये देखें, मैंने ये 2 टेबल स्पून नमक लिया है। इसके अंदर मैं ऐसे शामिल कर दूंगी और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। नमक हमारा अच्छे से अरबी के अंदर मिक्स हो चुका है। व्यूअर्स, अब मैं इसको छोड़ देती हूँ 15 मिनट्स के लिए। जब तक हमारा गोश्त रेडी होता है तब तक ये अच्छे तरीके से साफ हो जाएगी। फिर मैं इसको वॉश करने का तरीका आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। इसको हम 15 मिनट्स के लिए रख देते हैं। व्यूअर्स, 15 मिनट हो चुके हैं। ये अरबी को हमने नमक लगा के रखा था। ये देखें, अब इसने पानी छोड़ दिया है और इसकी देखिए इसकी चीप इसकी सारी निकल गई है। अब हम इसको हाथ से ऐसे मसल लेते हैं। व्यूअर्स, ये देखें, मैंने ग्लव्स पहना है, तो आपने भी ऐसे ग्लव्स पहन लेना है, क्योंकि इसको नमक लगाया होता है। जब हम हाथ के साथ इसको करते हैं तो वो एलर्जी होती है, तो एलर्जी से भी खारिश होती है हाथों पे। इसलिए मैंने ये ग्लव्स जो है, तो ग्लव्स के साथ मैं इसको ऐसे मसलूंगी ताकि इसके अंदर से सारी चीप इसकी निकल जाए। इसको मैंने अच्छे तरीके से मसल लिया है। अब हम इसको वॉश कर देते हैं। व्यूअर्स, अगर हम कुछ मोटी और कुछ बारीक काट लें तो फ्राई करते वक्त हमारी जो बारीक होती है वो जल्दी फ्राई हो जाती है और मोटी जो वो कच्ची रह जाती है। इसलिए इसको तकरीबन कोशिश किया करें कि इसको बराबर साइज में ही, एक मोटाई में ही काटें। अब हम इसको वॉश कर लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से मसल लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से ऐसे मल के इसको वॉश करना है ताकि इसकी सारी चीज निकल जाए।
व्यूअर्स ये देखिए कितने अच्छे तरीके से वॉश हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए और फिर तब तक हमारा गोश्त भी तैयार हो जाता है। फिर हम इसको फ्राई कर लेते हैं। काफी टाइम हो चुका है, अब हम गोश्त को देख लेते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको भून लेते हैं। फ्लेम को थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं। देखिए माशाल्लाह से गोश्त का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है और बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। इसको 2-3 मिनट तक हम इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे। फ्रेंड्स देखें गोश्त हमारा बहुत अच्छे से भून हो गया है। अब मैं इसमें सब्ज मिर्च कटी हुई डाल देती हूँ। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ ढक के और फ्लेम को बहुत ही स्लो कर देती हूँ। तब तक हम दूसरी कढ़ाई में ऑयल लेके इसको गर्म होने के लिए छोड़ते हैं। फ्लेम को ऑन करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अरबी डाल देते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। अरबी हमारी फ्राई हो रही है। ये देखो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है। आपने इसमें बराबर चमचा हिलाते जाना है ताकि नीचे ना लगे। व्यूअर्स गोश्त के अंदर मैंने भून के थोड़ा सा पानी भी डाला था, तो वो अब मैंने हल्की आंच पे इसको रख दिया है और तब तक हमारी अरबी माशाल्लाह से फ्राई हो रही है। और मैं फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। व्यूअर्स अरबी हमारी फ्राई हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से एक एक पीस अकेला अकेला कैसे फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें गोश्त को शामिल करते हैं।
अच्छे तरीके से इसको ऐसे मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स देखिए इसकी लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। ये देखिए अरबी गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए माशाल्लाह से हमारा सालन तैयार हो चुका है, अरबी गोश्त। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, foodcreation.com को, और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।